हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था क्या निराश हुआ जाए। तो हमने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ लिया था। अभी जहाँ बाकी था उधर से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है और भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ये सब ऐसे विकार यानी कि ऐसे लक्षण मनुष्य के स्वभाव में पहले से मौजूद रहते हैं, पर उन्होंने प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन के तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्ठुर आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। तो हमारे भारतवर्ष में कायदे कानून बनाए गए हैं, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी के लिए एक उन्नत और अच्छे विचारों बनाने के लिए लक्ष्य प्रेरित किया गया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना नहीं है, यानी कि इन कार्यों में काम करना नहीं है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अभी भी हमारे भारत देश के लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अपनी सुख सुविधा के लिए पहले काम करेंगे, पर भलाई का काम नहीं करेंगे। पहले व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। विकार यानी कि विचार होते रहते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो मानवी अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों का मजाक का विषय बन गया और संयम और दकियासुनी मान लिया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है।
यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिखाया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी कि भारत में जो ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिकता है, उसके मूल बने हुए हैं, पर वो दबे हुए भी नहीं है, लेकिन दब गए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषाघातन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। यहाँ कहा है ना कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाओं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखा बच्चों, 10 रुपये देने की जगह 100 रुपया दे दिया। फिर भी टिकट बाबू ने क्या किया, ट्रेन में आके सेकंड क्लास के डिब्बे में आके हर एक को देख के उस व्यक्ति को पहचान के उसे उसके 90 रुपये वापस दिया। अगर आप होते तो क्या करते? कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा आया, काम लगेगा करके रख लेंगे। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है।
एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ शराब खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डकैती यानी कि चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगे। यहाँ कातर शब्द का यानी कि लाचार। तो वह बड़े लाचार ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर यानी लाचार। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रिकों को समझाया कि मानना ठीक नहीं है। कातर मुद्रा यानी कि लाचार अवस्था में। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे मेरे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना और उन्हें उचित जान पड़ा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले ड्राइवर को पकड़ने का है। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया और वही दूध मिल गया था तो थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग अड्डे पहुँच गए, यानी कि बस अड्डे बस स्टैंड पर पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बढ़ाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही
उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हमें प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारा ऊपर संदेह न करूं। यानी कि प्रार्थना में क्या गाया गया हुआ है कि नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, और ऐसे समय पर हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे आप पर संदेह यानी कि शक ना हो कि ये सब आपने करवाया है। अब मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुत आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।